हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स और उनके स्पेशल केसेस के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है इंट्रावेनस फ्लूइड या हम इसको आईवी फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यहाँ इंट्रावेनस में दो टर्म हैं। पहला है इंट्रा, दूसरा है वेनस। इंट्रा मतलब होता है विद इन या अंदर और वेनस मतलब होता है वेन। तो ये फ्लूइड्स वेन के अंदर मतलब कि नस के अंदर लगाए जाते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड्स को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं हमारी बॉडी से वाटर लॉस के बारे में। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिससे हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। जैसे कि एक्सीडेंटल केस में हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। दूसरा, हमारी बॉडी से अगर ब्लीडिंग हो जाती है तब वाटर लॉस होता है। या डायरिया, डायरिया मतलब कि दस्त या पेचिस के केस में। या उल्टी मतलब कि वोमिटिंग के केस में। या स्वेटिंग मतलब कि पसीने के केस में। या सर्जरी के बाद। तो इन केसेस में हमारी बॉडी से वाटर लूज हो सकता है। तो मिनरल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करने के लिए हमें यहाँ पर इंट्रावेनस फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जान लेते हैं एनएस सॉल्यूशन के बारे में। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन। एनएस के अंदर होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इस बोतल के 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl की मात्रा होती है। अब जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि बॉडी से वाटर का लूज होना। यहाँ पर डिहाइड्रेशन में दो टर्म है। पहला है डी, दूसरा हाइड्रेशन। डी मतलब होता है देखिए हट जाना और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो अगर बॉडी से वाटर लूज हो जाता है तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के केस में एनएस का यूज़ करते हैं और ब्लड लॉस के केस में एनएस का यूज़ करते हैं। और वॉन्ड मतलब कि घाव धोने में इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इंजेक्शन को डाइल्यूट मतलब कि इंजेक्शन को पतला करने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको एनएस नहीं देना होता है, क्योंकि एनएस में होता है NaCl। जब NaCl अपने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में टूटता है जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बीपी को और बढ़ा देते हैं। तो इसी के कारण हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को ये नहीं लगाना होता है। और जनरली इसकी 3 से 4 बोतल पर डे यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ पर जान लेते हैं एनएस के स्पेशल केस के बारे में। इन स्पेशल केसेस में एनएस का यूज़ नहीं करना होता है। तो ये कौन कौन से स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, किडनी फेलियर के केस में और हाइपर नेट्रीमिया के केस में। यहाँ पर हाइपर नेट्रीमिया का क्या मतलब होता है। हाइपर मतलब होता है देखिए ज़्यादा, और नेट्र मतलब होता है सोडियम, और एमिया मतलब होता है ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड में अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम हाइपरनेट्रीमिया के केस के नाम से जानते हैं। हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट में पहले से ही सोडियम ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। अगर बाहर से उसको NH दे दिया जाए तो इस पेशेंट में सोडियम की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के कारण NH को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं RL सॉल्यूशन के बारे में। RL का मतलब होता है रिंगर्स लैक्टेट। RL इन्फ्यूजन या सॉल्यूशन के अंदर होता है NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, KCl मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड। अब जान लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर की कमी और बॉडी से फ्लूइड की रिकवरी के लिए, या ब्लड लॉस हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। और हाइपोटेंशन के पेशेंट में, हाइपोटेंशन मतलब कि जिन पेशेंट का बीपी लो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। या पेशेंट में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है तब RL सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। यह साथ ही साथ बर्न के केस में मतलब कि पेशेंट अगर जल जाता है तो RL का यूज़ किया जाता है। तो RL को पर डे 1 से लेकर 2 बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं RL के स्पेशल केस के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज़ है या हाइपर कैलेमिया का वो पेशेंट है तो इन केसेस में RL का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि RL के अंदर होता है लैक्टेट और ये लैक्टेट लीवर में जाने के बाद बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के कारण लीवर डिसीज़ के केस में RL का यूज़ नहीं करना होता है। इसके बाद आता है हाइपर कैलेमिया। तो जैसे कि हम बता चुके हैं, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा
केल मतलब होता है पोटेशियम और ईमिया मतलब होता है ब्लड। अगर ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम हाइपरकेलेमिया के नाम से जानते हैं। हाइपरकेलेमिया के पेशेंट में भी आरएल का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस में होता है डेक्सट्रोज और एनएस। तो एनएस और डेक्सट्रोज के दो सॉल्यूशन को मिलाकर डीएनएस बनाया जाता है। डेक्सट्रोज जो होता है वो ग्लूकोज के बिल्कुल सेम होता है। डीएनएस के अंदर होता है 0.9% सेलाइन मतलब कि सोडियम क्लोराइड और इसके अंदर होता है 5% डेक्सट्रोज। नेक्स्ट जान लेते हैं डीएनएस के यूजेस के बारे में। तो डीएनएस को भी डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि बॉडी में पानी की कमी हो जाना, यह बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया के केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए हाइपोग्लाइसीमिया में तीन टर्म हैं। हाइपो मतलब होता है कम और ग्लाई मतलब होता है ग्लूकोज और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के केस के नाम से जानते हैं। तो डीएनएस का यूज़ हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका यूज़ इंसुलिन शॉक में किया जा सकता है। इंसुलिन शॉक जब ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो ग्लूकोज हो जाता है वो लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड का ग्लूकोज जो होता है वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति करने के लिए डीएनएस का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट में तो पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा बड़ी होती है। अगर बाहर से डीएनएस लगा दिया जाए तो उसके ब्लड में और भी ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण डीएनएस का यूज़ डायबिटिक पेशेंट में नहीं किया जाता है। तो इसको भी पेशेंट को 3 से 4 बोतल पर डे दे सकते हैं। तो यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी पेशेंट और हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट को डीएनएस का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएक्स के बारे में। डीएक्स मतलब कि यहाँ पर एक्स की जगह या तो हम 5 रख सकते हैं या 10 रख सकते हैं या 25 रख सकते हैं। अगर एक्स की जगह यहाँ पर 5 वैल्यू पुट करते हैं तो इसको हम D5 बोलेंगे। अगर यहाँ पर 10 पुट करते हैं तो इसको हम D10 बोलेंगे और यहाँ पर 25 पुट करते हैं तो इसको D25 बोल देंगे। तो अगर हम D5 की बात करेंगे तो इसके 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर मौजूद होगी। और अगर D10 की बात करेंगे तो इसके 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और अगर हम D25 की बात करेंगे तो इसके 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मतलब कि शुगर मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा मौजूद होगी। अब जान लेते हैं इनके यूज़ के बारे में। तो इनका यूज़ वीकनेस मतलब कि कमजोरी या बॉडी से फ्लूइड लूज हो गया है या डिहाइड्रेशन का केस होता है या हाइपर नेट्रीमिया का केस होता है, तब इन केसेस में इनका यूज़ किया जा सकता है। और शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना होता है। अगर देखिए इमरजेंसी हाइपोग्लाइसीमिया का केस होता है मतलब कि ब्लड में तेजी से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो इस केस में तुरंत D25 का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनिटोल के बारे में। तो मैनिटोल जो होती है वो डायूरेटिक्स की तरह काम करती है। डायूरेटिक्स मतलब कि पेशाब के आउटपुट को जो है ये बढ़ा देती है। तो ओलिगो यूरिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए दो टर्म हैं, ओलिगो प्लस यूरिया। ओलिगो मतलब होता है कम या फ्यू और यूरिया टर्म आया है यूरिन से रिलेटेड। अगर किसी पेशेंट में लो यूरिन प्रोडक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पर मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एडिमा के केस में, एडिमा मतलब कि सूजन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। अगर देखिए ब्रेन में किसी टाइप की इंजरी हो जाती है तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है तब यहाँ पर मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। तो मैनिटोल को भी एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 बोतल पर डे यूज़ की जा सकती हैं।